एक समय कुरु देश में ओलों की बड़ी भारी वर्षा हुई। इससे सारे उगते हुए पौधे नष्ट हो गए और भयानक अकाल पड़ गया। दुष्काल से पीड़ित प्रजा अन्न के अभाव से देश छोड़कर भागने लगी। वहीं एक उषस्ती नाम के ब्राह्मण भी रहते थे। उनकी स्त्री का नाम आटिकी था। वह भी बालिका ही थी। उसे लेकर उषस्ती भी देश छोड़कर इधर उधर भटकने लगे। भटकते भटकते वे दोनों एक महावतों के ग्राम में पहुँचे। भूख के मारे बेचारे उषस्ती उस समय मरणासन दशा को प्राप्त हो रहे थे। उन्होंने देखा कि एक महावत उबाले हुए उड़द खा रहा है। वे उसके पास गए और उससे कुछ उड़द देने को कहा। महावत ने कहा, मैं इस बर्तन में रखे हुए जो उड़द खा रहा हूँ, इनके अतिरिक्त मेरे पास और उड़द है ही नहीं, तब मैं कहाँ से दूँ। उषस्ती ने कहा, मुझे इनमें से ही कुछ दे दो। इस पर महावत ने थोड़े से उड़द उषस्ती को दे दिए और सामने जल रखकर कहा कि लो, उड़द खाकर जल पी लो। उषस्ती बोले, नहीं, मैं यह जल नहीं पी सकता, क्योंकि इसके पीने से मुझे उच्छिष्ट पान का दोष लगेगा। महावत को इस पर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, ये उड़द भी हमारे जूठे हैं, फिर जल में ही क्या रखा है जो इसमें जूठन का दोष आ पड़ा। उषस्ती ने कहा, भाई, मैं यदि यह उड़द न खाता तो मेरे प्राण निकल जाते। प्राणों की रक्षा के लिए आप धर्म की व्यवस्था अनुसार ही मैं उड़द खा रहा हूँ। पर जल तो अन्यत्र भी मिल जाएगा। यदि उड़द की तरह ही मैं तुम्हारा जूठा जल भी पी लूँ तब तो वह स्वेच्छाचार हो जाएगा। इसलिए भैया, मैं तुम्हारा जल नहीं पीऊँगा। यूँ कहकर उषस्ती ने कुछ उड़द स्वयं खा लिए और शेष अपनी पत्नी को दे दिए। ब्राह्मणी को पहले ही कुछ खाने को मिल गया था, इसलिए उन उड़दों को उसने खाया नहीं, अपने पास रख लिया। दूसरे दिन प्रातःकाल उषस्ती ने नित्य कृत्य के बाद अपनी स्त्री से कहा, क्या करूं? मुझे जरा सा भी अन्न कहीं से खाने को मिल जाए तो मैं अपना निर्वाह होने लायक कुछ धन प्राप्त कर लूं, क्योंकि यहाँ से समीप एक राजा यज्ञ कर रहा है। वह ऋत्विज के कार्य में मेरा ही वर्ण कर लेगा। इस पर उनकी स्त्री आटिकी ने कहा, मेरे पास कल के बचे उड़द हैं, लीजिए, उन्हें खाकर आप यज्ञ में चले जाइए। भूख से सर्वथा अशक्त उषस्ती ने उन्हें खा लिया और वे राजा के यज्ञ में चले गए। वहां जाकर वे उद्गताओं के पास बैठ गए और उनकी भूल देखकर बोले, प्रस्तोतागण, आप जानते हैं जिन देवता की आप स्तुति कर रहे वे कौन हैं? याद रखिए, आप यदि अधिष्ठाता को जाने बिना स्तुति करेंगे तो आपका मस्तक गिर पड़ेगा। और इसी प्रकार उन्होंने उद्गाताओं एवं प्रतिहर्ताओं से भी कहा। यह सुनते ही सभी ऋत्विज अपने अपने कर्म छोड़कर बैठ गए। राजा ने अपने ऋत्विजों की यह दशा देखकर उषस्ती से पूछा, भगवान, आप कौन हैं? मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ। उषस्ती ने कहा, राजन, मैं चक्र का पुत्र उषस्ती हूँ। राजा ने कहा, ओहो भगवान, उषस्ती आप ही हैं। मैंने आपके बहुत से गुण सुने हैं, इसलिए मैंने ऋत्विज के काम के लिए आपकी बहुत खोज करवाई थी, पर आप न मिले और मुझे दूसरे ऋत्विजों को वर्ण करना पड़ा। यह मेरा बड़ा सौभाग्य है जो आप किसी प्रकार स्वयं पधार गए। अब ऋत्विज संबंधी समस्त कर्म आप ही करने की कृपा करें। उषस्ती ने कहा, बहुत अच्छा, परंतु इन ऋत्विजों को हटाना नहीं। मेरे आज्ञा अनुसार ये अपना अपना कार्य करे और दक्षिणा भी जो इन्हें दी जाए उतने ही मुझे देना। न तो मैं इन लोगों को निकालना चाहता हूँ और न दक्षिणा में अधिक धन लेकर इनका अपमान ही करना चाहता हूँ। मेरी देख रेख में ये सब काम करते रहेंगे। उसके बाद सभी ऋत्विज उषस्ती के पास जाकर तत्वों को जानकर यज्ञ कार्य में लग गए और विधि पूर्वक वह यज्ञ संपन्न हुआ।